हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में वर्ल्ड फेमस साउथ इंडियन डिश डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर आप भी लोहे के तवे पे डोसा बनाने में बार बार नाकामयाब होते हैं तो आज की रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत आसान तरीके से मैंने लोहे के तवे पे डोसा बनाना आपके साथ में शेयर किया है। यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है, साबुत उड़द की दाल ली है। अगर ये मिलती है तो ले लीजिए, वरना टूटी हुई भी ले सकते हैं। और चावल लिया है। चावल ना सस्ता वाला चावल लीजिए जो कि डोसे का आता है, या कोई भी सबसे सस्ता चावल लीजिए, बासमती चावल ना लीजिएगा। तो यहाँ पर दाल और चावल का रेशियो 1:3 होता है, यानी कि 1 भाग दाल और 3 भाग चावल, तभी परफेक्ट डोसा बनते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल को भी धो रही हूँ। तो दाल को ना बहुत ज्यादा मसल मसल के ना धोइएगा, सिर्फ 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कीजिए और उसके बाद पानी में भिगो के रख दीजिए। तो परफेक्ट डोसा बनाने के लिए एक तो दाल और चावल का रेशियो सबसे ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, मतलब जितना दाल का भाग होना चाहिए उसका 3 गुना चावल का भाग होना चाहिए। और साथ ही साथ में मैंने तो आज तक इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है कि जैसे पोहा मिलाया जाता है, कुछ लोग मेथी दाना मिलाते हैं। मैं सिर्फ दाल और चावल से ही हमेशा से बनाती आई हूँ, और मेरी मम्मी को भी मैंने हमेशा ऐसे ही बनाते देखा है। बिल्कुल परफेक्ट डोसा बनते हैं, कुछ भी फर्क नहीं आता है। बहुत आसानी से क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार होते हैं। तो चावल भी मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। और उसके बाद ना दाल और चावल को हम पानी में भिगो के छोड़ देंगे। तो अभी तो ये बीच का मॉडरेट मौसम चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो आराम से ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से फूल जाएगा। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो गर्म पानी में भिगोइए। और अभी इस मौसम में नॉर्मल जो टेम्परेचर, नॉर्मल वाटर है उसमें भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल भिगो के रख दिए हैं और 3-4 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ देने वाली हूँ। और लगभग यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे के बाद देखते हैं, चावल और दाल बहुत अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। इनफैक्ट 4 से भी ज्यादा ही हो चुके हैं, मैं किसी और काम में उलझ गई थी। और मैं आपको उड़द की दाल दिखाती हूँ। ये देखिए आसानी से हाथ से टूट रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भीग चुकी है। और मैंने आपको बताया कि साबुत उड़द की दाल मिले ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर ना मिले तो टूटी हुई दाल भी ले सकते हैं। और चावल को भी मैं देखती हूँ कि भीगी है कि नहीं। ये देखिए चावल भी बहुत अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, आसानी से टूट रहे हैं। और हाँ, इन दोनों को अलग अलग ही भिगोइएगा, दाल और चावल अलग अलग भीगना चाहिए, एक साथ नहीं भिगाना है। तो क्योंकि दोनों को जब हम पीसते हैं ना तो दाल तो बहुत स्मूथ ग्राइंड हो जाती है, पर चावल ना बहुत स्मूथ ग्राइंड नहीं होता है। और दाल का पानी ना मैं अलग से एक ग्लास में निकाल के रख रही हूँ। वो क्यों निकाल के रख रही हूँ आगे मैं आपको बताती हूँ। तो सारी की सारी दाल मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डाल दी है। और ये जो दाल का पानी है ना, इसी से हम दाल भी पीसेंगे और इसी को डाल के हम चावल भी पीसेंगे, क्योंकि इससे पीसने से ना फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब ठंडी के मौसम में या इस तरीके के मॉडरेट मौसम में, गर्मियों में तो किसी भी पानी से पीसिए, बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन होता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, बिल्कुल महीन पीसिए, बिल्कुल चिकनी दाल पीसिए। और चावल भी कोशिश कीजिए कि जितना चिकना पीस सकते हैं ना उतना चिकना पीसिए, तभी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इडली में तो क्या है कि थोड़ा सा दरदरा भी रहेगा ना तो भी चल जाएगा। अब दाल पीसने के बाद ना इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। अब आप चाहे हाथ से फेंटें या मेरी तरह स्पैचुला से फेंटें या किसी भी विस्कर से फेंटें, बस फेंटना जरूरी है, जिससे कि इसमें ना एयर ट्रैप होगी और ये फ्लफी सा हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा फ्लफी दाल हो चुकी है। और उसके बाद सेम ग्राइंडिंग जार में मैंने चावल को पीस लेना। तो चावल ज्यादा क्वांटिटी में है इसलिए 2 बैचेस में मैं पीसूंगी। और आप देखिए इसमें मैंने यहाँ पर उड़द दाल का जो पानी अलग से निकाला था ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ, इसलिए मैंने पानी को अलग से निकाला था। और इसको भी मैंने पूरी कोशिश की है जितना महीन पीसा जा सकता है, क्योंकि डोसे में ना दरदरा बैटर अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल चिकना स्मूथ रहेगा ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और कंसिस्टेंसी आप देखिएगा, बहुत ज्यादा पानी डाल के ना पीसिएगा, क्योंकि क्या है कि अभी गाढ़ा पीसेगा वो चलेगा, जब हम बनाएंगे तब हम उसमें पानी ऐड कर लेंगे। और बस 2 बैचेस में मैंने चावल को पीस लिया है। अब अच्छे तरीके से इसको फिर से हम फेंट लेंगे मिक्स करते हुए। तो अब क्या होता है ना कि अगर इसमें हम इसी स्टेज में सॉल्ट मिला देते हैं ना, नमक मिला देते हैं, तो इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है नमक मिलाने से। इसलिए मैं अभी यहाँ पर नमक नहीं मिला रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है दोबारा से। और बस इसको ढक के मैं, लगभग शाम होने वाली है, अब इसको मैं ना ढक के छोड़ने वाली हूँ रात भर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग
यहाँ पर मैंने इसको देखा, पर यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी। मैंने काफी टाइम के लिए छोड़ दिया ना, तो इतना फर्मेंट हो गया, इतना शानदार फर्मेंट हुआ ना कि ये ओवरफ्लो होने लग गए, यानी कि ऊपर के प्लेट में लग गया है। और लेकिन फिर भी अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना शानदार फर्मेंट हुआ है, कितनी बढ़िया इसमें जाली पड़ी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि टाइम प्रॉपर मिला ना, कम से कम 8 से 10 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि शाम हो चुकी थी, शाम को मैंने छोड़ दिया था और सुबह 5 बजे मैंने देखा है, काफी ज्यादा टाइम हो गया था और बहुत ज्यादा अभी सर्दी नहीं शुरू हुई है। तो ये लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से फर्मेंटेशन इसमें हो चुका है। और बस अब इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है और देखिए कितना बढ़िया बैटर बनकर तैयार हुआ है। अभी आपको गाढ़ा लग रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गाढ़ा ही इसको बनाना है। और जब हमको डोसा तैयार करेंगे तब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और चलिए अब एक फटाफट सी बढ़िया सी चटनी बनाते हैं। तो 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने रफली चॉप किए, 3 टमाटर हैं, साथ में 8 से 10 या 12 लहसुन की कलियां हैं, 2 कश्मीरी रेड चिलीज हैं और 4 से 5 तीखी लाल चिलीज मैंने ली हैं। और साथ में 1 टेबलस्पून चना दाल, करी पत्ता लगभग 2 से 3 स्टिक्स और 1 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल और छोटा सा टुकड़ा इमली का। इससे मैं बहुत बढ़िया सी रेड वाली चटनी बनाने वाली हूँ, डोसे के साथ में ना बहुत अच्छी लगती है। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर आज इसके साथ में फिर ये कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैं आपको पूरा शूट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल को गर्म होने देंगे और तेल के गर्म होने के साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें मैं डालने वाली हूँ हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा। इन दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे। साथ ही साथ में आधा चम्मच हींग डाल देंगे। तो हींग के बगैर तो चटनी पूरी होती ही नहीं है, साउथ इंडियन रेसिपी में जरूर से डलती है हींग। अब यहाँ पर चना दाल मैंने डाल दी और उड़द दाल डाल दी। आंच को बिल्कुल धीमे पे रखना है, धीमी आंच पे ही इसको रोस्ट करना है। अच्छा, दोनों दालें ने मैंने कपड़े से पोंछ ली थी, क्योंकि इनको धोना तो है नहीं, इसलिए कपड़े से पोंछ के इसमें डालिएगा। बिल्कुल धीमी आंच पे देखिए हल्का सा कलर दालों का चेंज हो चुका है। तब मैंने इसमें सारी की सारी लहसुन की कलियां डाल दी। लहसुन का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में दोनों टाइप की रेड चिलीज मैंने डाल दी, तीखी वाली और कश्मीरी। करी पत्ता भी इसी स्टेज में डाल देंगे और प्याज भी यहीं पर डाल देंगे। और अब प्याज को ना क्या है, अच्छे से हमको भूनना है। फ्लेम को आप मीडियम कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अगर कच्चापन रहेगा ना प्याज टमाटर में, तो फिर चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, इसका कच्चापन जा चुका है। अब इस स्टेज में इसमें मिला देंगे टमाटर। और टमाटर मिलाने के बाद ना आप फ्लेम को हाई पे रख सकते हैं, क्योंकि टमाटर में बहुत पानी होता है। और टमाटर डालने के बाद में यहाँ पर मैंने चटनी के हिसाब से पूरा नमक डाल दिया है, फ्लेम को हाई कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक, पकने तक भून लिया है। ये देखिए पकना अच्छे तरीके से चाहिए, तभी चटनी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। अब इसमें ना एक बहुत बढ़िया सा कलर देने के लिए मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, क्योंकि साबुत वाली जो कश्मीरी रेड चिली डाली है ना, उससे बहुत अच्छा कलर नहीं आता है। तो मैंने पाउडर भी डाल दिया है। और अब इस मिश्रण को ना हम ठंडा कर लेंगे। पर ठंडा करने के पहले इसी गर्म मिश्रण में ना मैंने इमली जो रखी थी उसको भी डाल दिया है। इमली को मैंने धो के रखा था, बहुत गंदगी होती है, और उसको ठंडा होने देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं और 1 बड़े साइज का प्याज लिया है। यहाँ पर हम आलू का मसाला बना लेंगे, तो इसके लिए प्याज को ना लच्छे में कट करेंगे। तो ये फटाफट से प्याज भी मैंने कट कर लिया है और मिर्ची भी कट कर ली है। प्याज के लच्छों को खोल लेंगे और चलिए फटाफट से हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में डालने वाली हूँ रिफाइंड ऑयल। सरसों के तेल में ना बनाइएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसमें। और यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। जीरा चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर मैं डालती हूँ इसमें, इसलिए मैंने डाला है। साथ में 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कीजिएगा। अब एक्चुअली मेरे पास में ना गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक था, वो इस स्टेज में डालना था, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, लेकिन आप जरूर से डालिएगा। और साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच चना दाल भी डाली, करी पत्ता भी डाला और हींग भी डाली। तो
जो ये आलू का मसाला बनता है ना, इसमें दोनों दालें जरूर डालिएगा। आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा और धीमी आंच पे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हल्का सा सौंधापन आने तक इनको भून लेना है। तो ये बढ़िया से भून चुके हैं और अब इस स्टेज में मैं सारे के सारे प्याज डालने वाली हूँ। प्याज को डालने के बाद ना आंच को मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम आंच पे इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्याज का कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, व्हाइट व्हाइट से ही प्याज रखना है, बस ट्रांसलूसेंट सा हल्का सा पक जाए। और तब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। बहुत ज्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं। साथ में नमक इसी स्टेज में डाल देंगे। हल्का सा चलाएंगे, आंच को अभी मैंने धीमा ही रखा है। और इसके बाद इसमें डालने वाली हूँ लगभग 1/4 कप या आधा कप पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ आलू। तो ये जो डोसे का जो मसाला बनता है ना, वो थोड़ा सा ना गीला गीला सा रहता है। आपने देखा होगा मार्केट में भी या रेस्टोरेंट्स में भी हल्का सा पेस्टी टाइप का मिश्रण होता है। तो आलू मैंने 4 मैश करके डाल दिए हैं। साथ में 1 चम्मच किसी भी ब्रांड का आप सांभर पाउडर डाल दीजिए। और पानी डालने से क्या होता है ना, ये बढ़िया से आलू मैश भी हो जाते हैं और साथ ही साथ में ना बिल्कुल चिकने चिकने से होते हैं। मतलब इनको ना फैलाया जा सकता है, इस पेस्ट को, आलू के पेस्ट को फैलाया जा सकता है, स्प्रेड किया जा सकता है आसानी से डोसे पे। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। कटी हुई धनिया पत्ती ढेर सारी मैंने डाल दी। बस मुझे ना लहसुन की कमी बहुत लग रही थी एंड में, जो मैं भूल चुकी थी। अब बाद में तो कुछ नहीं किया जा सकता था, पर अगर आप खाते हैं तो जरूर से डालिएगा। और बस ये हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और तब तक ये चटनी का मिश्रण भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारा मिश्रण हम डाल देंगे। अब इस मिश्रण को पीसने में भी एक परेशानी हो गई थी। यहाँ पर मैंने जितना इसमें पैन में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, इसमें आधा कप पानी डाला। इसको हिला के डाल देंगे ताकि ये चटनी पिस सके। अब दिक्कत ये हुई थी कि इसको मैंने जैसे ही मिक्सी में लगाया, वो पता नहीं कैसे गर्म होके धुआं निकलने लगा, तो इसमें ना ये चटनी पिस ही नहीं पाई। तो मैंने दूसरा ग्राइंडिंग जार लिया, इसमें इसको शिफ्ट किया तो काम थोड़ा सा फैल गया था। एनीवे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से चटनी पिस गई है, बिल्कुल महीन पीसिएगा। और अब चलिए फटाफट से तड़का लगाते हैं। तो 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया, उसमें ½ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा हींग, 2 साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाली है, साथ में करी पत्ता डाल देंगे और बस इसका हम बघार लगा देंगे। तो ये मैंने बघार इसमें गर्मा गर्म डाल दिया है, डालते साथ ही ढक देंगे और 1 मिनट ढकने के बाद खोल दिया। सारे बघार को मिक्स करेंगे। ये हमारा शानदार, बहुत ही बढ़िया सी टमाटर की चटनी या प्याज टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, जो डोसे के साथ बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। और चलिए फटाफट से लास्ट में डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बैटर काफी गाढ़ा है, इसको मैं दूसरे बोल में निकाल लेने वाली हूँ। जितना हमको डोसा बनाना है ना एक बैच में, उतना एक दूसरे बोल में निकाल लीजिए। और अब इस स्टेज में इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के साथ ही साथ में ना पानी थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि काफी गाढ़ा है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच मैंने लगभग पानी डाला, इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए, इस तरीके से पूरी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए बैटर। तो 2 तरीके से डोसे बनते हैं, एक मोटे डोसे बनते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आयरन का तवा है और आयरन के तवे, लोहे के तवे में ना डोसे सबसे ज्यादा परफेक्ट बनते हैं। और आजकल तो फिर एक एक बूम आया था जब नॉनस्टिक, सब घरों में लोग नॉनस्टिक बर्तन लेते थे, पर आज की डेट में सभी लोग ना नॉनस्टिक को अवॉइड कर रहे हैं और दोबारा से मेटल के यूटेंसिल्स या बर्तनों पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी ना हाई फ्लेम पे मैंने इस तवे को देखिए चारों तरफ से गर्म किया है। इस तरीके से घुमा घुमा के गर्म करेंगे क्योंकि तवा ना बड़ा बड़ा होता है और घर में बर्नर उतना बड़ा नहीं होता है, तो प्रॉपर चारों तरफ से हीट लगना चाहिए। तो ये पहला टिप है कि अगर इसमें डोसा चिपकने से बचाना है ना, तो तवे को चारों तरफ से गर्म करिए, अच्छी हाई फ्लेम पे गर्म कीजिए, वरना बीच से निकल जाएगा, साइड से चिपका रह जाएगा। अब इसमें ना इसको नॉन स्टिक बनाएंगे, इसको सीजनिंग करेंगे हम तवे की। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, अच्छे से स्प्रेड कर दिया। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे। और उसके बाद ना जितना एक्स्ट्रा ऑयल है इसको एक कटोरी में मैंने निकाल लिया। अच्छे से गर्म हो गया जब ऑयल ना धुआं निकलने लायक, तो इसको एक कटोरी में वापस निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है। ये ना बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका है इसको सीजन करने का। बिल्कुल मतलब गड़बड़ी होती ही नहीं है इसमें, बिल्कुल डोसा नहीं चिपकेगा। अब इसमें बच्चे हंस रहे हैं बगल में खड़े होके कि मम्मी ये क्या कर रही हो, क्योंकि बच्चे कभी देखते तो है नहीं, हम लोग खुद ही घर में कर लेते हैं, वो तो सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अनियन को मैंने अच्छे से ना तवे को घुमाते हुए सब तरफ से घिस लिया है।
अच्छे से घिसिएगा, जिससे कि बहुत बढ़िया सीजनिंग हो जाती है इस तवे की, बिल्कुल भी डोसा नहीं चिपकता है। और लगभग 1 मिनट तक मैंने अच्छे से इसको रब कर लिया। और अब जिसमें तेल निकाला था ना एक्स्ट्रा ऑयल, उसमें मैंने पानी डाला है और दोबारा से इस ऑयल वाले पानी के छींटे दिए। और एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, सूती का, बिल्कुल पतला वाला, उससे इसको पोंछते जाइए। तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए पानी के छींटे जरूर देना पड़ते हैं तवे में। और क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पर हम डोसा फैलाएंगे ना तो एकदम से चिपका चिपका सा हो जाता है, फैलता ही नहीं है। और कम टेम्परेचर पे फैलाएंगे तो वो निकलता ही नहीं है, मतलब वो ढंग से उसमें से, तवे में से निकला ही कहीं नहीं। तो ये सारे टिप्स हैं कि प्रॉपर हीट होना चाहिए। और बहुत आसानी से देखिए मैंने डोसे को फैला लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल भी ऑप्शनल है, अभी इतना बढ़िया सीजन हो चुका है ना ये तवा की बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और आप देख पा रहे हैं मैं तवे को घुमाती चली जा रही हूँ, सब तरफ आंच प्रॉपर लगे, इसलिए मैंने तवे को घुमाते हुए चारों तरफ से डोसे को सेक लिया है। यहाँ पर आलू का मसाला लगा लिया है और ये बढ़िया हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो चुका। अब क्रिस्पी कितना करना चाहते हैं, आपके घर में कितना पसंद किया जाता है, उस हिसाब से इसका कलर आप डिसाइड कर सकते हैं, कितना ज्यादा इसको क्रिस्पी बनाना है। इसी तरीके से दूसरा डोसा भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सेंटर से मैं फैलाती जा रही हूँ और बाहर की तरफ इसको घुमाती चली जाती हूँ। बहुत आसानी से ये डोसा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत आसान है। और ऊपर से आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच मैंने ऑयल इसमें लगा लिया है और बस इसको तवे को घुमाते हुए दोबारा से इसको सेक लूंगी। बहुत आसान है घर पे डोसे को बनाना, बस तवे को चारों तरफ से गर्म करना जरूरी है और साथ ही साथ में सीजन करना जरूरी है, ताकि डोसा चिपके नहीं। तो नॉन स्टिक से लोहे के तवे पे शिफ्ट हो जाइए, बहुत ज्यादा नुकसान करता है नॉन स्टिक बर्तन। तो ये हमारा दूसरा डोसा, प्लेन डोसा बनकर तैयार हो चुका है। और एक और डोसा मैं आपको बना के बताती हूँ कि जब भी डोसा डाले ना तो उसके पहले ना इसको कपड़े से, गीले कपड़े से, जो ऑयल और पानी वाला मिक्सचर वाला जो गीला कपड़ा है ना, उससे पोंछ लें, ताकि जो हाई टेम्परेचर का जो डोसा है ना, वो, माफ कीजिएगा, जो तवा है ना, वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए और आसानी से डोसे को फैलाते बने। और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से तवे को घुमाते हुए आप सेक सकते हैं। अगर छोटा तवा है ना तो उतना घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये मेरा डोसे का बड़ा तवा है इसलिए इसको घुमाना पड़ रहा है। और बर्नर हम लोगों का घर का सभी का छोटा होता है। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी से घुमाते हुए मैंने इसको सेक लिया है। साथ में आलू का मसाला रखा और ये हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको आवाज भी बताऊंगी कि वाकई में देखिए घर पे कितना क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार होता है। और कलर मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डार्क कलर का आप डोसा चाहते हैं, उतना सेक सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लेन डोसा और एक मसाला डोसा साथ में चटनी सर्व की है। बहुत टेस्टी खाना बनकर तैयार हुआ, मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आता है इस तरह का, चाहे आप ब्रेकफास्ट में खाएं या लंच में खाएं। और अब इसकी शानदार आवाज सुनिए, सारे डोसे ऐसी क्रिस्पी बने हैं। तो जैसे आप खाते हैं, अगर क्रिस्पी नहीं खाते तो कम सेकिए इसको, पर ये तवे पे चिपकेगा नहीं, ये गारंटी है मेरी, अगर इस प्रोसेस से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो उम्मीद करती हूँ अब आपके भी डोसे हमेशा अच्छे ही बनेंगे, आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर वाकई में रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।